जाओ, गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा जी एमएलए है, दौसा में एक जनरल सीट पे, एक सामान्य सीट पर एक दलित का बेटा टीसी बेरवा एमएलए है। आपके बेटे ने जब ये राजनीति यहां से देखी, राजनीति सीखी, फिर मैं जब पश्चिमी राजस्थान को देखता हूं, जहां हनुमान बेनीवाल मदेना बिरदा परिवार राजनीति करते थे, वहां भी मैंने देखा कि वहां भी जिनका वोट था वही लोग राजनीति में बैठते थे, जिनका वोट नहीं था वो लोग राजनीति में नहीं बैठते। जब आपके बेटे ने ये सब देखा और जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जब मैं राजनीति में मैं स्थापित होने लगा, मेरी बात चलने लगी, तो मैंने देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को भी आजाद कराने की जरूरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, गांव से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों को यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जिसमें मैं छात्र राजनीति कर रहा था। वो विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसका विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने वाला हर व्यक्ति राजस्थान की राजनीति में या तो एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री तक गए। मैं चाहता था अगर इस विश्वविद्यालय में भी गुर्जर, मीणा, दलित, आदिवासियों के बच्चे अगर इसमें पढ़ लिख कर अगर राजनीति में स्थापित हो जाएंगे तो ये भी किसी न किसी दिन वो एक मुकाम प्राप्त करेंगे। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो राजेश पायलट ने पूर्वी राजस्थान में किया। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किया। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में किया। आपके बेटे ने वो विश्वविद्यालय में किया जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया। अब आपका बेटा चाहता है, आपके बेटे की इस एरिया में जरूरत नहीं है। मैं आपके एरिया में आना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जैसे ही आगरा रोड पे आता हूं तो यहाँ जो नेतागिरी कर रहे हैं उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, उनकी बीपी बढ़ जाती है, उनको टेंशन होने लग जाती है। नरेश मीणा इस एरिया में क्यों आया? और मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि नरेश मीणा जब इधर आता है कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक बार तो मुझे मार के पटक दिया था मंडाउर में, पटक दिया था। एक बार मैं सत्याग्रह आंदोलन किसानों के लिए लड़ाई लड़ने आपकी इसी दौसा की धरती पे आया तो गांधी जी की मूर्ति में माला 2017 में पहना रहा था, तो मेरी पूरी पीठ यहाँ पे पुलिस ने लाठियों से लाल कर दी थी, मेरी गाड़ियां तोड़ दी थी और मुझे 7 दिन तक जेल में रखा था। इसलिए मुझे डर लगता है, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को अगर सम्मान करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि उनसे टकराऊं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं आपको मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ आपके एरिया में सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में हर घर में नरेश मीणा है। आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, आप हर तरह से सक्षम हो, आपके घरों में नौकरियां हैं, आप धंधे पानी से जुड़े। लेकिन आपका बेटा नरेश मीणा जहां से आया है बारह की धरती से, आप लोग उस बारह के बारे में पता करो, कोटा बूंदी के बारे में पता करो। हम लोग जहां है, हम पंचायत समिति का टिकट मांगते हैं, जिला परिषद का टिकट मांगते हैं, एमएलए का टिकट मांगते हैं, सांसद का टिकट मांगते हैं, तो हम उन लोगों के दरवाजे में ठोक देने जाते हैं टिकट मांगने के लिए, पंचायत समिति से लेके एमएलए एमपी तक, जिनके 5 वोट नहीं है, लेकिन हम भिखारी और देने वाले बने हुए हैं। हम जब वहां धंधा पानी करना चाहते हैं, हम कोई वहां जेसीबी चलाना चाहते हैं, कोई रेत का काम करना चाहते हैं, तो वो लोग हमें धंधे में नहीं करने देते। हमारे यहाँ के आपके लोग सरकारी कर्मचारी जाते हैं, हमारे यहाँ तो कर्मचारी है नहीं। वहां जो थानेदार जाते हैं, डिप्टी जाते हैं, तहसीलदार जाता है, एसडीएम जाता है, कलेक्टर जाता है, वो लोग उनकी इच्छा होती है, उनके मन में भाव रहता है कि हम लोग हारोती में जो हमारे भाई बंद बैठे हैं उनकी भी हम मजबूती करें, उनको भी हम जगाने का काम करें। लेकिन आप सब देखते हो राजनीति के बिना कुछ नहीं है, राजनीति के बिना कुछ नहीं है। वो सुधांशु पंत मुख्य सचिव होगा, लेकिन चलेगी तो भजन लाल की। राजस्थान आज आपका दौसा का जो कलेक्टर होगा, एसपी होगा, वो कलेक्टर एसपी कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो यहाँ का जो बीजेपी का मंत्री होगा, बीजेपी का मुखिया होगा, वो करेगा। उसी तरह से हमारे लोग जो वहां नौकरियां करने जाते हैं वो हमारे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी है, एक प्रताप सिंह सिंघवी जो बनिया समाज में है, वो बाड़मेर से आया छबड़ा में, उसके 500 वोट है छबड़ा में। हमारे 40,000 मीणा समाज के वोट है, 20,000 गुर्जर समाज के वोट है, वहां पर 25,000 लोधा समाज के वोट है, 25,000 धाकर समाज के वोट है, और एक बनिया का लड़का प्रताप सिंह सिंघवी बाड़मेर से आता है 12 में और 7 बार बन जाता है, 7 बार एमएलए, अभी भी वो एमएलए लगातार। एक प्रमोद जैन भाया जो फलोदी से आता है, फलोदी से आके 12 जिले का मालिक बन जाता है। एक शांति धारीवाल, एक ओम बिरला, 4 व्यक्ति जिनके 500 वोट नहीं है, पूरी हारुति को खा रहे हैं।
हमें टिकट मांगना है तो उनके दरवाजे पे धंधा करना है तो उनके दरवाजे पे जाए। नौकरी में अगर तबादला करवाना है, नौकरी में अगर स्वाभिमान से नहीं रहना तो उनके दरवाजे पे जाए। उनसे नरेश मीणा लड़ रहा है उसी तरह लड़ रहा है जैसे नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़ा। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय में जब लड़ा तो इस आपके बेटे की देन है, आपके बेटे की देन है जो मनीष यादव, यादव समाज का बेटा विश्वविद्यालय का 2010 में आपके बेटे की वजह से अध्यक्ष बना। आपके बेटे की देन है जो राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रभात चौधरी, एक जाटों की बेटी, किसान की बेटी, किसान जाट की बेटी प्रभात चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनी। आप ही के बेटे नरेश मीणा की देन है जो राजेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। आप ही के बेटे नरेश मीणा की देन है जो जितेंद्र मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। आपके बेटे नरेश मीणा की देन है जो दलित समाज में पैदा हुई, जो दलित समाज में पैदा हुई पूजा वर्मा, उसको आपके बेटे ने बनाया। दलित समाज में पैदा हुआ विनोद जाखड़, उसको आपके बेटे ने बनाया। आपका बेटा हाड़ौती में लड़ाई लड़ रहा है, आपका बेटा हाड़ौती को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। हाड़ौती को आजाद कराना चाहता हूं धन्ना सेठों से, उन धन्ना सेठों से आजाद कराना चाहता हूं, अपने लोगों को राजनीतिक चेतना लाना चाहता हूं, प्रतिनिधित्व देना चाहता हूं। और मैंने कहा केवल राजनीतिक तौर पर अपने लोगों को जगाना नहीं चाहता। जब वो लोग राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, जब वो राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को मैं पीढ़ी लुगड़ी ओढ़ना सिखा रहा हूं, वो जब आपसे आपके यहाँ देखते हैं, मैं उनको आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक तौर पे उस हाड़ौती के लोगों को मजबूत करना चाहता हूं जो बरसों पहले आप ही लोगों में से निकलकर वहां जाकर बस गए, जो मध्य प्रदेश तक बसे हुए। मैं रचनात्मक राजनीति करना चाहता हूं, पॉजिटिव राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन जैसे मैंने उन धन्ना सेठों से लड़ा, और आप तो सोचो, आप सोचो मैंने कोई ये चप्पल छोड़ रखी है? कई लोग पूछते नरेश चप्पल क्यों छोड़ रखी है? उगाने पेड़ घूम रहा हूं, उगाने पेड़ घूम रहा हूं। 9 महीने जेल में रह लिया, 15 दिन आमरण अनशन पे रह लिया, इसलिए उगाने पेड़ घूम रहा हूं। मेरी इच्छा है, भगवान से तमन्ना मांगी है, जिस दिन चारों लोगों को ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल को जिस दिन विधानसभा लोकसभा में रोक दूंगा, जाने से रोक दूंगा, उस दिन नरेश मीणा चप्पल पहनेगा, नहीं तो नरेश मीणा चप्पल नहीं पहनेगा। मैं जब उनसे लड़ रहा हूं, हालत आपने देख ली। टिकट मांगता हूं, खानदानी कांग्रेस, सीधा 3 पीढ़ी से कांग्रेस में हूं, एनएसयूआई की राजनीति करके आया हूं। कांग्रेस से टिकट मांगा, छबड़ा से नहीं दिया। निर्दलीय आपका बेटा लड़ा, 45,000 वोट आए। फिर देवली उनियारा में चुनाव हुआ, टिकट मांगा, टिकट नहीं दिए, 60,000 वोट आए। कांग्रेस वाले की जमानत जब्त करा दी, लेकिन फिर भी कांग्रेस समझने को लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मैं जब हाड़ौती में लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं यहाँ के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज आपके सामने यहाँ सर्व समाज बैठा है, लेकिन मैं मीणा समाज के उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, अगर अब तक मैंने कोई गलती करी तो मैं माफी चाहता हूं। अब तक मैंने मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूं, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूं, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैं तो कभी आज दिन तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा जब तक मरता हूं, मरूंगा जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारी लाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं, उनसे आपके इस नांदरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूं कि मैं हाड़ौती को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत करो। प्रमोद जैन भाया की औकात नहीं है नरेश मीणा के सामने खड़ा होने की। अरे वो ओम बिरला, वो राकेश का 3रे नंबर पे बैठा ओम बिरला, वो ओम बिरला को नींद हराम कर दी थी, 40,000 से जीतने दिया। आपके बेटे ने मात्र 40,000, आपके बेटे ने मात्र 40,000 से जीतने दिया। और मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये सारे नेता अगर आपके बेटे को आशीर्वाद दे देंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2028-2029 में हाड़ौती को आजाद करा दूंगा, जैसे पूर्वी राजस्थान। मेरे बाबाओं, आप सबको पता, मेरी मां बहनों आपको भी पता, मैं 8 महीने समरावता के कांड में जेल रहा, 1 महीने 40 दिन अभी मैं झालावाड़ की जेल रहा। क्यों रहा? थप्पड़ में कितनी सजा होनी चाहिए, कितना बड़ा मुकदमा लगना चाहिए। रोज माँ अपने घर में बच्चों के थप्पड़ देती है, रोज स्कूल में मास्टर बच्चों को सुधारने के लिए थप्पड़ देता है, तो मैंने भी एसडीएम को सुधारने के लिए थप्पड़ दे दिया, तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया भाई?
एक भ्रष्ट, एक तानाशाह, एक दादागिरी करने वाला अगर मैंने एसडीएम का थप्पड़ दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अरे एसडीएम तू तो क्या, अगर तेरी जगह सुधांशु पंत भी गलत करेगा तो सुधांशु पंत के भी थप्पड़ नरेश मीणा। लेकिन मुझे जो जुर्म मैंने किया, मैंने गलती की, मैं गलती को मानता हूं, मैंने थप्पड़ दी वो गलती थी। लोकतंत्र में इस तरह की घटना जायज नहीं है, लेकिन मुझे सजा उतनी मिलनी चाहिए थी जितनी मैंने गलती करी। गलती 323, 341 की धारा मेरे पे लगनी चाहिए थी, लेकिन धारा लगाई 307 की धारा लगाई, कातिलाना हमला की मेरे पे धारा लगाई। मुझे 8 महीने जेल में रखा, छूटने नहीं दिया। वहां झालावाड़ में बच्चों का न्याय मांगने गया, मैं तो हॉस्पिटल में नहीं गया, लेकिन कह दिया कि आईसीयू में अंदर नरेश मीणा ने डिस्टर्ब किया, डॉक्टरों को इलाज करने से रोका। जो नरेश मीणा ब्लड डोनेशन कैंप लगाता, जो आमजन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, वो क्या कभी बच्चों को, घायल बच्चों को इलाज में रुकावट बन सकता था? लेकिन झूठा मुकदमा लगाया। झूठा मुकदमा इसलिए लगाया क्योंकि मुझे सशर्त पहले हाईकोर्ट ने छोड़ा था, सशर्त हाईकोर्ट ने छोड़ा था। ने कहा था दोबारा कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना करे। उसी कानून को वो करवाने के लिए मुझे वहां झूठे मुकदमे में 40 दिन जेल में रखा। लेकिन आपने देखा होगा एक हार्दिक पटेल हुआ था गुजरात में। उस हार्दिक पटेल का नाम भी इसी तरह नरेश मीणा की तरह चल रहा था। लेकिन हार्दिक पटेल को जब 9 महीने जेल में डाला और जब वो जेल से निकला तो मोदी के पैरों में दंडवत हो गया, मोदी के पैरों में लटक गया। आज हार्दिक पटेल को कोई नहीं पूछ रहा। मैं जब जेल में था तो भजन लाल ने कहा, बीजेपी वालों ने कहा सब कुछ दे देंगे, मंत्री बना देंगे, एमएलए बना देंगे, और अभी अंतर चुनाव हो रहा है, तुझे एमएलए का टिकट देंगे, बीजेपी में आ जा, तेरा सारा काम फ्री कर देंगे, मुकदमे फुकदमे से सब फ्री कर देंगे। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि अगर आज हम लोग जो भी हैं, अगर आरक्षण की देन है तो पार्टी कांग्रेस थी, बीजेपी ने कभी हमारा भला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा भला नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूर्वी राजस्थान के भाइयों, आज अगर बीजेपी सरकार अगर राजस्थान में किसी की वजह से है, अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार किसी की वजह से है तो केवल किरोड़ी लाल मीणा की वजह से है। आपने किरोड़ी लाल जी की बहादुरी की लाज रखते हुए, आपने किरोड़ी लाल का मान रखते हुए पूरे पूर्वी राजस्थान से आपने बीजेपी को जिताकर भेजा। मैंने सुना था किरोड़ी लाल जी सिकराई में आए थे, किरोड़ी लाल जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मीणा को वोट दे दो। आपने वोट दे दिया, वो एमएलए बन गया। ऐसे कई जगह जहां जहां किरोड़ी लाल ने पागड़ी रखी वहां समाज ने उनको अंधा होकर वोट दिया। लेकिन किरोड़ी लाल जी को क्या बनाया? क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में कितने मंत्री थे हमारे पिछली बार? कितने मंत्री थे? हाँ, आपके यहां कितने मंत्री थे? प्रसादी लाल जी आपके मंत्री, मुरारी लाल जी आपके मंत्री, ममता भूपेश आपके मंत्री। अब कितने मंत्री आपके? कितने एमएलए आपके? अच्छा, जब मंत्री एमएलए नहीं तो ब्यूरोक्रेसी में क्या पोजीशन आपकी? कितने कलेक्टर आपके हैं? कितने एसपी आपके हैं? रोज आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। 3 एमएलए को खा गए। 3 वहां कंवरलाल मीणा एक सामान्य सीट पे एमएलए था, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था अंता से, बीजेपी का एमएलए मीणा समाज का जनरल सीट पे सामान्य सीट पे अंता से एमएलए था।